पुणे हमेशा मेरे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग शहर रहा है। देखिए, भारत के कुछ शहर ऐसे हैं जो भारत की इकोनॉमी को फ्यूल करते हैं और जब हम ऐसे शहरों के बारे में सोचते हैं तो हमारे ज़हन में मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर का नाम आता है। इवन अगर आप जीडीपी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करने वाली स्टेट्स की लिस्ट को देखेंगे तो टॉप स्पॉट्स पे ये सिटी एग्जिस्ट करती है। और इन सभी शहरों में कॉमन बात ये है कि ये सारी कैपिटल सिटीज़ हैं, लेकिन इनमें एक ऐसे शहर है जो ना तो कैपिटल सिटी है और ना ही उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन होता है, मगर ये शहर भारत की जीडीपी में हर साल $55 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है, यानी टोटल जीडीपी का लगभग 3%। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई से 150 किलोमीटर दूर लोकेटेड पुणे शहर की, जो भारत की लार्जेस्ट नॉन कैपिटल सिटी है। इसके साथ ही ये भारत का अथवा सबसे बड़ा शहर है और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर। यहाँ लगभग 60 लाख लोग रहते हैं। इसके साथ ये शहर आर्म फोर्स से लेकर डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स का बेस है। लेकिन फिर भी आई एम वेरी मच श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने पुणे के बारे में कोई डिस्कशन होते हुए मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखा होगा। इसका बड़ा रीज़न ये भी है कि ये शहर मुंबई की चकाचौंध, उसके गिल्टर और गाज में कहीं खो जाता है, मगर असल में पुणे भारत की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है और रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2030 तक पुणे भारत की 6th लार्जेस्ट सिटी होगी। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रह रहे होंगे और ये भारत की जीडीपी में कुल $76 बिलियन कंट्रीब्यूट कर रही होगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि पुणे असल में सीक्रेटली इतना डेवलप हुआ कैसे? क्या पुणे मुंबई के साथ मिलकर महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का पोटेंशियल रखता है? और क्या महाराष्ट्र स्टेट को मुंबई जैसे दूसरे शहर मिल चुके हैं? और द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, पुणे गोइंग टू बी द नेक्स्ट मुंबई और द फर्स्ट पुणे? पुणे को अक्सर बहुत सारी उपाधियां दी जाती हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल, इंडिया की अपकमिंग मेट्रो सिटी, etc। लेकिन जब 2013 में एक यूके के जर्नलिस्ट ने पुणे को विजिट किया तो उन्होंने लिखा, पुणे इज द बेंगलोर व्हाट ऑस्टिन, टेक्सास इज द सिलिकॉन वैली, ए हॉटबेड ऑफ इनोवेशन विद ए मोर अफोर्डेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट पुणे को सही साबित करता भी दिख रहा है। भारत की सिलिकॉन वैली का खिताब बेंगलोर के पास है, जो भारत के टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स का लगभग 40% अकेला करता है। बेंगलोर के बाद हैदराबाद का नंबर आता है, जो बेंगलोर के डोमिनेंस को चैलेंज करना शुरू कर चुका है। इसके बाद 3rd नंबर पर आता है गुड़गांव, या कहूँ आता है गुरुग्राम, क्योंकि रिसेंटली ही पुणे ने ये खिताब गुरुग्राम से छीन लिया है। पुणे ने फिस्कल ईयर 2023-24 में लगभग 1,05,000 करोड़ के आईटी एक्सपोर्ट्स किए हैं, जो 5 साल पहले सिर्फ 50,000 करोड़ के आसपास था। सिर्फ यही नहीं, पुणे भारत के अपकमिंग स्टार्टअप हब बन चुका है। 2018 की राइजिंग ऑफ ग्लोबल स्टार्टअप सिटी रिपोर्ट में हैदराबाद के अलावा फ्यूचर होने वाली ये एकमात्र इंडियन सिटी थी। इस रिपोर्ट के 1 साल बाद ही 2019 में केपीएमजी ने रिवील किया कि पुणे में 3200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं और भारत के 2% टेक स्टार्टअप्स अकेले इसी शहर में हैं। मगर ये सब पॉसिबल हुआ कैसे? आखिर कैसे बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहर के होते हुए पुणे शहर ने अपनी टेक इंडस्ट्री को इतना डेवलप कर लिया है? देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है 18s और 90s के दशक में, जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को वर्टिकली ओपन किया। तब पुणे ने एक साइलेंट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। 1998 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क को हिंजीबाड़ी में इस्टेब्लिश किया, जो एक 2800 एकड़ का मैसिव आईटी जोन था। इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसे ग्लोबल टेक जायंट ने यहाँ अपने ऑपरेशन सेटअप किए। ये डिसीजन सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं था, बल्कि पुणे की इकोसिस्टम को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाने का एक स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान था। हिंजवाड़ी स्वीडन के इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बन गया, जो पूरे नेशनल टेक लैंडस्केप को रिशेप्स कर रहा था। इसके बाद अर्ली 2000s में गवर्नमेंट ने आईटी डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज लॉन्च की, वो बिल्कुल रिवॉल्यूशंस थी। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZ क्रिएट किए गए, जो कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए मैसिव टैक्स बेनिफिट और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करती थी। इवन खरादी और मगरपट्टा सिटी जैसे एरियाज में आज भी नई कंपनीज कंटिन्यूसली सेटअप हो रही हैं, जो इंडिकेट्स करता है कि पुणे का टेक पोटेंशियल अभी भी कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है। पुणे के आईटी हब के रूप में डेवलपमेंट का एक और रीजन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। देखिए, मुंबई जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है,
वहाँ ऑलरेडी बैंकिंग, फाइनेंस और बॉलीवुड जैसे मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं। इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लाखों करोड़ों लोग अपने घर छोड़कर मुंबई में रह रहे हैं। इन इंडस्ट्रीज से होने वाली पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस की वजह से मुंबई ऑलरेडी भारत की सबसे पॉपुलेटेड सिटी है। यानी मुंबई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल रहा है। लैंड प्राइसेस और ऑफिस स्पेसेस का रेंटल प्राइस आसमान छू रहा है और ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर यहाँ फुल फ्लेड्स IT इंडस्ट्रीज भी डेवलप कर दी जाती हैं तो मुंबई पर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता। मुंबई शहर डाउनफॉल की दिशा में जा सकता था, लेकिन मुंबई की जगह पुणे को IT हब के रूप में डेवलप किया गया, क्योंकि पुणे में लैंड प्राइसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस सिग्निफिकेंट लोअर हैं, जो टेक कंपनीज के लिए एक मैसिव फाइनेंशियल एडवांटेज क्रिएट करता है। दोस्तों, पुणे 1960 के दशक में एक सिंपल एग्रीकल्चर रीजन था, लेकिन आज ये भारत का ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग का सबसे पावरफुल हब बन चुका है। 1916 के डिकेड में पुणे का इकोनॉमिक लैंडस्केप बिल्कुल अलग था। यहाँ मेनली एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डोमिनेट थी, लेकिन जब बजाज ऑटो के फाउंडर जमनालाल बजाज ने पुणे में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश किया, तब एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। बजाज ऑटो के बाद वोल्क्सवैगन जैसे ग्लोबल ऑटोमोटिव ब्रांड्स भी यहाँ आए और पुणे का ऑटोमोटिव इकोसिस्टम कंटिन्यूसली इनोवेशन और ग्रोथ दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में पुणे लीडिंग रोल प्ले करता है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक जैसे कंपनीज यहाँ मौजूद हैं। IT हब्स के भी पास होने से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इनोवेशन का इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज ने भी पुणे के ऑटोमोटिव इकोसिस्टम को मैसिव बूस्ट दिया। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MIDC ने चाकट एरिया में एक डेडिकेटेड ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग जोन डेवलप किया। यह ग्लोबल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मल्टीनेशनल कंपनीज को अट्रैक्टिव इंसेंटिव भी प्रोवाइड किए गए। इसके अलावा पुणे के एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने भी बाकी सिटीज के ऊपर एक एज दिया। गवर्नमेंट और लोकल इंडस्ट्रीज ने मिलकर वर्ल्ड क्लास टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए। एग्जाम्पल के लिए विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे जैसे इंस्टीट्यूट्स ने हाई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए परफेक्ट ह्यूमन कैपिटल बन गया। आज डायरेक्टली 4 लाख से ज़्यादा लोग ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड हैं, लेकिन अगर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट देखा जाए तो यह फिगर 1 मिलियन से भी ज़्यादा हो जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुणे के ऑटोमोटिव सक्सेस का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI पुणे में ही इस्टेब्लिश है, जो ग्लोबल ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में क्रूशियल रोल प्ले करता है। यहाँ वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं। सप्लाई चेन के पर्सपेक्टिव से भी पुणे एक यूनिक पोजीशन मेंटेन करता है। ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज्ड क्लस्टर डेवलप हो चुका है। पुणे और सराउंडिंग एरियाज में इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है, जहां कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का कंप्लीट साइकिल अवेलेबल है। दोस्तों, सिर्फ ऑटोमोटिव ही नहीं बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी पुणे एक लीडिंग सिटी बनकर उभरा है। MCCIA के एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 641 MSMEs डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जिसमें से 80 to 90% MSME पुणे में बेस्ड है। इन MSME में से 36 ऐसी है जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। सिर्फ इंडियन आर्मी ही नहीं बल्कि यहाँ के फर्म एक्सपोर्ट मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच रही है। भारत फोर्स जैसे फर्म इंडियन आर्म फोर्स को नई वेपन सिस्टम सप्लाई कर रही है। इसी तरह सागर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडियन नेवी को क्रिटिकल इक्विपमेंट सप्लाई कर रही है। INS कोलकाता ने रिसेंटली सोमालिया के कोस्ट से हाईजैक्ड पाकिस्तानी शिप बोट को ड्रोन की मदद से ट्रैक करके रिलीज करवाया था और वो ड्रोन्स भी पुणे से आए थे। दोस्तों, ये अनडिनेबल है कि पुणे भारत के फ्यूचर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन यह सफ़र बिल्कुल स्मूथ नहीं है। पुणे के रैपिड ग्रोथ के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन्हें डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहले और सबसे बड़ा चैलेंज है सिटी का मैनेजमेंट। पुणे एक काफ़ी पुराना और बड़ा शहर है। इसी वजह से पुणे और इसके सराउंडिंग रीजन को मेंटेन करने के लिए 5 सिविक्स बॉडीज बनाई गई थी, जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5 सिविक्स बॉडीज होने के कुछ अपने फायदे हैं, जैसे कि हर एरिया प्रॉपर्ली डिवाइडेड है, लेकिन इसका एक बड़ा चैलेंज भी है जो आगे डिस्कस करना जरूरी है। तो हर बॉडी को रिलेटिवली लेजर एरिया गवर्न करना पड़ता था, लेकिन समस्या ये थी कि इन सभी ऑथोरिटीज के कोऑर्डिनेशन के बिना कोई काम पॉसिबल ही नहीं था।
इवन हर प्रोजेक्ट के लिए 5 सिविक्स बॉडीज को अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी। यह प्रोसेस ओबियसली काफ़ी टाइम टेकिंग था, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं पुणे का डेवलपमेंट डिले होता जा रहा था। इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए पहली बार 1997 में सिंगल डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाने का अनाउंसमेंट हुआ, जिनका नाम था पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटीज PMRDA। लेकिन इस अथॉरिटी के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। रिवोल्यूशन 1997 में ही पास हो गया था, लेकिन पहले इलेक्शन कंडक्ट कराने में 9 साल लग गए। प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुई। इलेक्शन होने के बाद इस बॉडी के काम करने के लिए कोई ऑफिस स्पेस नहीं था, जिसने पूरे अरेंजमेंट को वर्टलेस बना दिया। फाइनली 2015 में गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बाद PMRDA ऑपरेशनल हो गया, लेकिन आज भी सभी बॉडीज के बीच कोऑर्डिनेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड चैलेंज, पुणे का एक्सपेंशन। पुणे की पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसके साथ सिटी का एक्सपेंशन भी जरूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह काफ़ी मुश्किल है। सबसे बड़ा रीज़न है पुणे की यूनिक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। पुणे एक रेडिकल सिटी है, मतलब सिटी एक डिफाइंड सेंटर से आउटवर्ड एक्सपेंड होती है। दिल्ली का कनॉट प्लेस भी इसी पैटर्न पर डिजाइन किया गया। यह रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और शॉपिंग स्पेस के लिए तो अच्छी है, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए फेल साबित हो रहा है। कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरियाज के बीच कोई डेस्टिनेशन नहीं है जो ओवरलैप क्रिएट करता है। इसी वजह से ट्रैफिक और मोबिलिटी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। जो स्मॉल रोड्स ओरिजिनली सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए डिजाइन की गई थी, वहीं पर अब मैसिव मूवमेंट्स ऑफ पीपल्स एंड गुड्स हो रहा है, जो रोड सिस्टम पर प्रेशर डाल रहा है। सिटी एक्सपेंशन के लिए सिर्फ 2 प्रैक्टिकल ऑप्शन हैं, नॉर्थ और ईस्ट साइड। यहाँ लैंड अवेलेबिलिटी और इन्वायरमेंटल कंसर्न को एड्रेस करना पॉसिबल है। भोसारी, डिक्की, लोहेगांव, बगोली, नॉर्थ ईस्ट, कोंदवा, उदरी, होरसुंगी, लोनी करबोरा, साउथ ईस्ट पुणे के प्लान्ड ग्रोथ के लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट और सिविक्स बॉडीज इन एरियाज को सिस्टमेटिकली डेवलप करने में फेल हो जाती है, तो पुणे भी फ्यूचर में बाकी डेवलप्ड सिटी जैसे चैलेंजेस फेस करेगा। थर्ड चैलेंज, कनेक्टिविटी। पुणे का फ्यूचर अर्बन एक्सपेंशन तो हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिटी के कोर को इन ग्रोथ रीजन्स से कैसे कनेक्ट किया जाए। जवाब है रोड्स, लेकिन पुणे का रोड काफ़ी डिस्टर्बिंग है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के एक्सपर्ट सिमंथी के रिसर्च के मुताबिक आइडियल रोड डेंसिटी 12.5 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन पुणे में यह डेंसिटी सिर्फ 4 to 9 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर के बीच फ्लैक्चुएट करती है। कंपैरिजन के लिए दिल्ली की रोड डेंसिटी 22 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा पुणे के पास रिंग रोड्स का कॉन्सेप्ट प्रोमिनेट नहीं है। ज्योग्राफिकली कंस्ट्रेंट्स के कारण रिंग रोड डेवलप करना एक्सट्रीमली चैलेंजिंग हो जाता है। फोर्थ चैलेंज, रियल इस्टेट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के चलते लोग पुणे की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। 2025 तक पुणे के रियल इस्टेट मार्केट 50% ग्रो होने के चांस हैं, जबकि नेशनल एवरेज सिर्फ 10% है। हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। रियल इस्टेट प्राइस कंटिन्यूअसली राइजिंग कर रहे हैं, जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए घर खरीदना मुश्किल हो रहा है। 2025 तक प्राइम लोकेशन पर लग्जरी होम के प्राइस 15,000 पर स्क्वायर फीट तक पहुंचने की पूरी संभावनाएं हैं, जो 2023 में 12,000 पर स्क्वायर फीट था। आपको ये चेंज नॉर्मल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे माइग्रेशन बढ़ेगा, प्राइस एक्सपोनेंटली राइज करेंगे। पुणे अभी भी बेंगलोर और मुंबई के कंपैरिजन में अफोर्डेबल है, लेकिन अगर अभी से प्लानिंग नहीं की गई तो यह मुंबई और दिल्ली जैसे हाउसिंग क्राइसिस फेस कर सकता है। चैलेंजेस तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी है। पुणे कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है और राइट प्लानिंग से और भी बेटर हो सकता है। वाई इंडिया नीड मोर सिटीज लाइक पुणे। पुणे जैसे सिटीज नेशनल डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल है। ये सिटीज एक रिमाइंडर है कि हर शहर के पास अपना फ्यूचर बदलने का मौका होता है, बस जरूरत है सही समय पर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की। महाराष्ट्र एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे बड़े शहरों की कंस्ट्रक्टेड इकोनॉमी को छोटी सिटीज तक एक्सपेंड किया जा सकता है। पुणे जैसे सिटीज सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करते, बल्कि एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इकोसिस्टम और क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूव लेकर आते हैं। आप क्या सोचते हैं? अगर आप महाराष्ट्रियन हैं या किसी और स्टेट से हैं, तो पुणे की ग्रोथ से आपको क्या सीखने को मिलता है? क्या आपके स्टेट में भी कोई ऐसी सिटी है जो इंडस्ट्री के सीक्रेट डेवलपमेंट फेजेस में है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।